हेलो गरुडेरियंस, सो वेलकम बैक अगेन। सो ये एक दूसरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हम कुछ टेक्निकल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे स्टॉक्स के, और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बुलिश ट्रेंड में है या फिर बुलिश ट्रेंड को और आगे तक लेके जा सकते हैं एंड कंटिन्यू रख सकते हैं इस मोमेंट को। सो जो सेलिंग प्रेशर है वो तो कंटिन्यू बना हुआ है ऑटो, आईटी और फार्मा की वजह से। कुछ फार्मा स्टॉक्स हैं वॉल्यूम कम है, एंड कुछ आईटी स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से मोमेंटम में स्लो आया है, एंड ऑटो स्टॉक्स जिनकी वजह से अभी भी जो है मार्केट एक स्लो डाउन के मोमेंट पर है। एवरी डे जो है वो रेड कैंडल शो हो रहा है। 7 दिनों से हमारा जो है मार्केट एक रेड जोन में है, ठीक है। 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बिलो ट्रेड कर रहा है, चाहे सो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो या फिर कोई सा भी अदर फिन निफ्टी हो। तो इसी के साथ हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो आने वाले टाइम पे बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि आज कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिस पर निफ्टी जो है वो राइटर्स को देख रहा है, कॉल राइटर्स को एंड पुट राइटर्स को। सबसे पहले अपन निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी जो है वो एक तभी अच्छा मूवमेंट दे सकता है जब 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए। तो अगर वो 25,050 है या फिर 25,100 है, तो अगर इस लेवल पे भी अगर 50 डेज़ का आपको मूविंग एवरेज दिख रहा है तो इसका मतलब उस मोमेंट तक का वेट कीजिए, निफ्टी के अंदर बने रहिए। अगर निफ्टी के अंदर पुट राइटर्स को देखा जाए तो वो 24,500 से लेकर के 24,800 के लेवल तक। अगर कॉल राइटर्स को देखें तो कॉल राइटर्स जो है वो 24,700 से लेकर के 24,800 पर। सो ये काफ़ी एक ऐसा जोन है जहाँ पर मूवमेंट जो है वो साइडवेज भी चल सकता है और राइटर्स को एक अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है BPCL। BPCL एक ऐसा स्टॉक है भारतीय पेट्रोलियम लिमिटेड कॉरपोरेशन का कि जिसने कंसिस्टेंटली एक बढ़िया रिटर्न दिया है। वो कम से कम 6 से लेकर के 10% का रिटर्न आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक दे सकते हैं। अभी 338 रुपीज़ पर इसको ख़रीदा जा सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट जोन देखें तो ब्रेकआउट जोन काफ़ी अच्छा है। पिछले 20 डेज़ की EMI को ये ब्रेकआउट करके आया है और आगे जाने पे एक बुलिश कैंडल्स बन रही हैं जो कि इसको सपोर्ट करेगा। डेली चार्ट पे अगर देखा जाए तो एक बुलियरली विजिबल है। आप चार्ट पे देख सकते हो कि जो डेली चार्ट का जो हम शो कर रहे हैं उसके अंदर आपको एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा होगा, जो कि ये दिखाता है कि जो ब्रेकआउट है वो एक काफ़ी अच्छा है, कंसोलिडेशन के ऊपर आ चुका है। एंड जो RSI लेवल है वो अगर बात करें तो 65.69% है। ये एक अच्छा मूवमेंट होता है, ये एक अच्छा जोन होता है RSI का, जिसके अंदर एक बुलिश जोन को आइडेंटिफाई किया जाता है जिससे कि स्टॉक और आगे कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में रहता है। इसके अगर आप बात करें कि SL कितना लें और कितना रह सकता है, तो इसका जो SL है वो रह सकता है 327 to 330, और अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट इसका रहेगा 358। तो 358 के टारगेट के लिए इसको बाय करें BPC। सेकेंड स्टॉक भी पेट्रोलियम से रिलेटेड स्टॉक है, ये MRPL की हम बात करते हैं। मैंगलोर रिफाइनरी जो है वो काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट क्रिएट कर रही है, बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्म कर रही है। इसके अंदर भी 6 से 10% का एक रिटर्न एक्सपेक्टेड है। और जो हम इसका अगर बाइंग देखें तो बाइंग जो है 134 से लेकर के आप बाइंग कर सकते हैं इसके अंदर, और टारगेट प्राइस रख सकते हैं 142। अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस रहेगा इसका 128 एंड 130। सो अगर 128 और 130 के समथिंग आ जाता है, यू में अंडरस्टैंड कि एक सपोर्ट लेवल ब्रीच हो सकता है और नीचे जा सकता है, और नीचे जा करके कम से कम 110 या फिर 96 के लेवल को टच कर सकता है। अगर देखा जाए तो इस पर क्या जोन बन रहा है, डेली चार्ट के ऊपर एक अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है जो इसका चार्ट जोन है। और जो मेजरली जो अपन बात करें कि बुलिश जोन जो रहता है, बुलिश कैंडल स्टिक जो रहती है वो फॉर्म हो रही है। ट्रिपल एक टॉप बन रहा है और उसके ऊपर भी वो कंटिन्यू रह सकता है। तो कंसोलिडेशन के ऊपर इसने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब कैंडल्स कंटिन्यू एक बुलिश फॉर्मेशन में होती है तो उसके अंदर क्या रहता है कि एक वॉल्यूम पैटर्न नज़र आता है जो कि मैंगलोर रिफाइनरीज में क्लियरली विजिबल है। तो वैल्यू अगर वॉल्यूम के साथ दिख रहा है तो उस वैल्यू को, उस प्राइस को वहाँ पर ले लेना चाहिए और आगे के टारगेट्स की तरफ नज़र रखनी चाहिए। एंड इसी के साथ जो है वो RSI हम बता देते हैं 61.47 का कुछ RSI है जो कि एक हायर मोमेंटम शो करता है। हायर मोमेंटम मतलब उसके अंदर जो है रेजिस्टेंस जो है काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। थैंक यू फॉर ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।